हाय फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। वंदना राजौरी चौरा में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। आई होप आप लोग बहुत अच्छे होंगे, तैयारी भी ऐसी चल रही होगी। आज हम लोग प्रैक्टिस सेट करने वाले हैं बिहार टीचर वैकेंसी के लिए। प्रैक्टिस सेट 1 है और इसमें हम लोग केवल क्वेश्चन आंसर करेंगे। टोटल 120 क्वेश्चन है। इसमें मैथ, रीजनिंग, जीएस यानी सारे क्वेश्चन हैं। तो स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 है, 12 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले एक ठोस अर्धगोले को पिघलाकर 6 सेंटीमीटर त्रिज्या की कितनी ठोस गोलाकार गेंदें बनाई जा सकती हैं। इसका आंसर क्या होगा? इसका आंसर आ जाएगा 4। कैसे आएगा? 12 सेंटीमीटर त्रिज्या है अर्धगोले का और 6 सेंटीमीटर त्रिज्या का बनाना है। तो 6 से काटेंगे 2, फिर 6 से काटेंगे 2, तो 2 2 4 हो जाएगा। आंसर क्या आ जाएगा? ऑप्शन नंबर 4। ऑप्शन नंबर 1 4 सही होगा। अगला क्वेश्चन है, दो उम्मीदवारों के बीच एक चुनाव में एक को कुल वैध मतों का 60% मत प्राप्त हुए, 90% मत वैध थे। यदि मतों की कुल संख्या 1200 थी तो अन्य उम्मीदवार को प्राप्त मतों की संख्या। तो इसका आंसर क्या होगा? तो कुल मत कितने हैं? यदि मतों की कुल संख्या दिया है 12,000 टोटल मत है। इसमें से 12,000 का 60%, 12,000 का अगर हम लोग 60% निकालेंगे तो कितना होगा? 12,000 का 60% मतलब 3/5। इसका 12,000 का 3/5 करेंगे कितना होगा? तो टोटल कितना है? टोटल 12,000 है। क्या कह रहा है कि एक को कुल वैध मतों के 60% मत प्राप्त हुए और 90% मत वैध थे। तो 12,000 में से वैध मत कितने थे? 90%। 12,000 का अगर 90% निकालेंगे तो गुणे क्या करेंगे? 9/10। तो 12 9 108। तो कितने वैध मत आ जाएंगे? 1,800 कितने आ जाएंगे? वैध मत आ जाएंगे। टोटल 12,000 है, 12,000 का 90% निकालेंगे तो 1,800 वैध मत आ जाएंगे। कह रहा है कि और एक उम्मीदवार कितना पाया है? वैध मतों का 60% पाया है। तो बोला है तो अन्य उम्मीदवार को प्राप्त वैध मतों की संख्या कितने? अगर एक वैध मत का 60% पाया है तो दूसरा कितना पाएगा? दूसरा 40% पाएगा। तो 1,800 का 40% निकालेंगे। 40% मतलब 40% मतलब 2/5। तो अगर इससे काटेंगे 5 दूना 10, 5 एकन 5, 5 छक्के 30 और इसे गुणा करेंगे तो कितना आ जाएगा? 0 2 छक्के 12, 2 एकन 2 1 3, 2 दूना 4, कितना आएगा? 4320। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर 2 सही हो जाएगा। सबसे पहले टोटल नंबर कितना दिया है? 12,000 दिया है। टोटल मत कितने हैं? 12,000 हैं और इसमें से वैध कितने हैं? तो 12,000 का 90% निकालेंगे तो एक को मिला है वैध मत का 60%। तो पूछा है अन्य उम्मीदवार को वैध मतों की संख्या। तो एक 60% पाया है वैध मत का, तो दूसरा कितना पाएगा? 40% पाएगा। तो उसका 40% निकालेंगे 4320 आएगा आंसर। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर 2। अगर हम लोग ऐसे डिटेल में पढ़ेंगे तो बहुत ज़्यादा टाइम लग जाएगा। केवल क्वेश्चन आंसर करते हैं, देखते कितना सही होता है कितना गलत होता है। अगला क्वेश्चन है, 8143 को पूर्ण वर्ग बनाने के लिए से घटाई जाने वाली न्यूनतम संख्या ज्ञात कीजिए। तो ये तो सबको पता होगा। तो इसको भाग विधि से करेंगे, भाग विधि से करना पड़ेगा इसको। कितना दिया? टोटल 8143 दिया है। अगर इसे भाग विधि से करेंगे तो 9 9 जा 81 होगा। तो 9 9 18 बचा 43। अगर हम लोग इससे 43 हटा देंगे
तो 9 का स्क्वायर हो जाएगा, यानी 90 का। अगर इसमें से 43 हटा देंगे तो पूर्ण वर्ग बन जाएगा। तो इसका आंसर आ जाएगा ऑप्शन नंबर 4। अब सारे में ऑप्शन 5 है, क्योंकि बिहार एग्जाम में टोटल 5 ऑप्शन देने वाले हैं, इसलिए 5 ऑप्शन है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, 4 हो जाएगा। उसमें से 43 हटाएंगे तो पूर्ण वर्ग बन जाएगा। अगला क्वेश्चन है, अरुण ने स्कूटर से 200 किलोमीटर 10 घंटे में और अन्य 190 किलोमीटर की दूरी 3 घंटे में तय की, तो उसकी औसत गति ज्ञात करनी है, यानी औसत चाल। औसत चाल बराबर क्या होता है, 2xy अपन x + y होता है। तो इसको स्पीड निकालेंगे एक एक का, जैसे 200/10 करेंगे, एक का आ जाएगा, 190/3 करेंगे दूसरे का आ जाएगा। उसके बाद 2xy अपन xy पे रख के इसकी औसत गति आ जाएगी। तो इसका आंसर आ जाएगा ऑप्शन नंबर 4 आ जाएगा, 30 किलोमीटर प्रति घंटा। अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 5 है, 1/2 पे -1/2 किसके बराबर है, √2 -√2 1/1। तो इसको अगर सॉल्व करेंगे हम लोग, देख लेते हैं। अगर इसको हम लोग सॉल्व करते हैं, 1/2 का मतलब क्या होता है, √रूट में होता है, या लेकिन -1/2 है, तो इसको 1/2 -1/2 बराबर हम लोग लिख सकते हैं 1/√1/2। तो इसको सॉल्व करेंगे तो 1 तो बाहर निकल ही जाएगा, √2, तो इस ए ऊपर चला जाएगा, तो क्या हो जाएगा, √2/1। तो इसका आंसर क्या आ जाएगा, √2। ऑप्शन नंबर 1 सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 1। अगला क्वेश्चन है, यदि वर्ग का परिमाप 40 सेंटीमीटर है तो वर्ग का विकर्ण क्या होगा। वर्ग का परिमाप होता क्या है, वर्ग का परिमाप होता है 4a। तो वर्ग का परिमाप 4a होता है, दिया है 40, तो इसको काटेंगे तो 10 हो जाएगा। तो a बराबर 10 आ जाएगा। तो वर्ग का विकर्ण क्या होता है, √2a। a का मान 10 आया है, तो √2 a के जगह पे 10 रखेंगे तो 10 √2, यानी 10 √2। ऑप्शन नंबर 4 सही हो जाएगा। वर्ग का परिमाप क्या होता है, 4a होता है। 4a यानी वर्ग का परिमाप दिया है 40, तो 4a बराबर 40 करेंगे तो a की वैल्यू 10 आ जाएगी। वर्ग का विकर्ण पूछा है, तो वर्ग का विकर्ण होता है √2a। तो √2 a की जगह पे 10 आया है, तो ऑप्शन नंबर 4 हो जाएगा सही। अगला क्वेश्चन है, अगला क्वेश्चन देखते हैं, एक कार 20% के लाभ पर बेची गई, यदि वह 50,000 रुपये अधिक में बेची गई होती तो लाभ 25% होता। कार का क्रय मूल्य कह रहा है, एक 20% के लाभ पर बेची गई, यदि वह 50,000 रुपये अधिक पे बेची गई होती तो 20% का लाभ होता। अधिक पे बेची गई होती, अधिक मतलब इन दोनों का डिफरेंस ले लेंगे, 20-25 का डिफरेंस क्या आ जाएगा, 5%। 5% की वैल्यू क्या आगे दिया है, 50,000। 50,000 दिया है, तो क्या पूछा है, कार का क्रय मूल्य। तो 1% निकालेंगे तो कितना आएगा, 50,000 का 5% बराबर दिया है 50,000, तो 1% निकालेंगे तो कितना आएगा, 10,000 आएगा। 10,000 का 100%, 10,000 का 100% करेंगे तो 5% बराबर 5% की वैल्यू कितना दिया है, 50,000। 5% की वैल्यू 50,000 दिया है, तो 100% निकालेंगे तो 10 लाख हो जाएगा। तो ऑप्शन हो जाएगा 1। अगला देखते हैं, तो 10 लाख आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, जैक ने परीक्षा में 45% अंक प्राप्त किए और 18 अंकों से अनुत्तीर्ण हो गया। 45% अंक प्राप्त किए, 18 अंकों से अनुत्तीर्ण हो गया। यदि वह 65% अंक प्राप्त किया होता तो उसे परीक्षा उत्तीर्ण करने के लिए आवश्यक न्यूनतम अंकों से 6 अंक अधिक प्राप्त होता। तो उस परीक्षा में अधिकतम कितने अंक प्राप्त किए जा सकते हैं। तो इसमें क्या करते हैं, जो परसेंट एक बार पास हुआ है,
जैक है तो एग्जाम में 45% प्राप्त किया, 18 अंकों से फेल हुआ, 65% प्राप्त किया है और उसे उत्तीर्ण होने के लिए 6 अंक चाहिए। तो इसका डिफरेंस ले लेते हैं। 45 और 65 का डिफरेंस कितना आएगा? 20% आएगा। तो 20% बराबर इन दोनों को जोड़ लेते हैं। 18 19 20, 18 और 6 कितना हो जाएगा? 24। तो 20% बराबर 24। तो कितना पूछा है? अधिकतम कितने अंक प्राप्त किए जा सकते हैं? तो 100% हम लोग को निकालना है। तो 24/20 गुणे 100, तो 20 25 100। 24 में 5 का गुणा करेंगे तो कितना आ जाएगा? 5 चौको 20, 5 दूना 10, 12 120। ऑप्शन नंबर 4। तो क्या करते हैं, इसका जो परसेंटेज है उसका डिफरेंस लेते हैं। तो 45-65 का डिफरेंस 20% आएगा। और जो अंक होता है अगर पास फेल का दिया रहे तो जोड़ लेते हैं। उसके बाद से 20% का 24 आ गया। तो परीक्षा में अधिकतम अंक पूछा है तो अधिकतम कितना होता है? 100% होता है। तो 100% की वैल्यू निकालेंगे, 120 आ जाएगा। ऑप्शन नंबर 4 सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, एक बाल्टी को भरने के लिए एक पाइप सामान्य रूप से 4 मिनट का समय लेता है। बाल्टी में एक छेद होने के कारण इसमें 5 मिनट लगते हैं। छेद करने कितने समय में पूरी बाल्टी को खाली कर देगा? तो एकदम इजी क्वेश्चन है। तो इसका आंसर आ जाएगा ऑप्शन नंबर 1 सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, राजेश और अरुण मिलकर एक कार्य को 24 दिनों में कर सकते हैं। यदि राजेश अरुण से 3 गुना दक्ष है तो राजेश कितने दिनों में उस कार्य को कर सकता है? दोनों राजेश अरुण से 3 गुना है, यानी अरुण अगर 1 है तो राजेश 3 गुना कार्य कर सकता है। दोनों मिलकर 24 में करते हैं तो राजेश कितने दिनों में करेगा? तो एकदम इजी क्वेश्चन है। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1 32 दिन। अगला क्वेश्चन है, 12 27 और 40 का लॉसव क्या होगा? 12 27 और 40 का लॉसव मौसम तो सबको आता होगा। तो इसका आंसर हो जाएगा, इसमें से कोई नहीं है तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 5 सही हो जाएगा। उपयुक्त में से कोई नहीं। अगला है, ए की आय बी की आय से 60% अधिक है और बी की आय सी की आय से 75% अधिक है और सी की आय डी की आय से 20% कम है। तो डी की आय दिया है 20,000 रुपये। तो ए की आय, तो इसमें क्या करेंगे, सबसे पहले लास्ट वाला मानते हैं। 3 कितना दिया है? ए बी सी डी दिया। तो बोला सी की आय डी की आय से 20% कम है। अगर डी को हम लोग 100 माने तो सी का कितना हो जाए? सी की आय डी से 20% कम है। 20% कम है तो कितना हो जाएगा? 80 हो जाएगा। 80 हो जाएगा। उसके बाद बोला है कि बी की आय सी की आय से 75% अधिक है। 75% अधिक है तो इसका 80 का 75% निकालेंगे तो कितना हो जाएगा? 140 हो जाएगा। 80 गुणे क्या करेंगे? 80 गुणे 3/4 करेंगे तो क्या हो जाएगा? 140। और फिर बोला है कि ए की आय बी की आय से 60% अधिक है। तो 140 का 60% निकालेंगे तो आएगा 224। तो क्या दिया है? यदि डी की आय दिया है यानी 100% की वैल्यू दिया है तो यहाँ पे करते हैं 100% की वैल्यू दिया है 20,000 बटे 100। और पूछा क्या है? ए की आय कितना है? तो ए की आय कितनी है? 224। तो 2 जीरो से 2 जीरो कट जाएगा तो करेंगे 200 गुणे 224 करेंगे। 200 गुणे 224 कितना आ जाएगा? 0 0 2 चौको 8, 2 दूना 4, 2 दूना 4। तो कौन सा सही हो जाएगा? यानी 44,800। ऑप्शन नंबर 3 सही हो जाएगा। तो इसका आंसर आ जाएगा ऑप्शन नंबर 3। अगला क्वेश्चन है, ए और बी अलग अलग एक कार्य को क्रमशः 6 दिनों तथा 12 दिनों में कर सकते हैं। वे दोनों मिलकर समान कार्य कितने दिनों में कर पाएंगे? तो ए और बी अलग अलग 6 और 12 का लॉस क्या होगा? 12 होगा।
तो 6 दिन में करता है, 12 दिन में ए 6 दिन में और बी 12 दिन में। तो 6 12 से कितने बार कटेगा? 2 बार, 12 कम 12। तो दोनों मिलकर अलग अलग करते हैं तो 6 ए 2 दिन, ए 6 दिन और बी 12 दिन में करता है, दोनों अलग अलग करते हैं। अगर दोनों मिल के करें तो 2 और 3 जोड़ेंगे कितना आ जाएगा? तो 12, 12/3 यानी 4। तो ऑप्शन नंबर 2 सही हो जाएगा, 4 दिन में करेंगे। अगला क्वेश्चन है 700 ग्राम गन्ने की चीनी के घोल में 60% चीनी होती है। घोल में इसे 75% बनाने के लिए कितनी चीनी मिलाई जानी चाहिए? तो इसका आंसर क्या होगा? तो 700 है, 700 का क्या करेंगे? तो 700 ग्राम गन्ने के चीनी के घोल में 60% चीनी होती है। घोल में इसे 75% बनाने के लिए कितनी चीनी मिलाई जानी चाहिए? तो 60% है चीनी, तो 40% हो जाएगा। अगर इसे 75% बनाना है तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर 4 से हो जाएगा। इजी क्वेश्चन है, आप लोग कर लेंगे। 420 ग्राम आएगा। अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन सी किसी त्रिभुज की भुजाएं नहीं हो सकती हैं? तो इनमें से कोई भी नहीं होगा। ये तो आप लोग को पता ही होगा कि त्रिभुज की भुजाएं होने के लिए शर्त क्या होती है? बड़ी भुजा अन्य 2 छोटी भुजाओं के बराबर होती हैं, बड़ी होती हैं। अगला क्वेश्चन है तो ऑप्शन नंबर 5 सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है a+b का होल स्क्वायर माइनस a - b का होल स्क्वायर का मान क्या होगा? अगर इसे सॉल्व करेंगे तो सबको पता होगा a+b का होल स्क्वायर क्या होता है? a² + b² + 2ab। अगला दिया है माइनस a - b का होल स्क्वायर क्या होता है? a² प्लस होता है लेकिन कोष्टक के बाहर माइनस है तो ये माइनस हो जाएगा। कोष्टक के बाहर माइनस है तो कोष्टक के अंदर का चिन्ह बदल जाएगा। a² प्लस होता है लेकिन यहाँ पे माइनस हो जाएगा। b² माइनस होता है तो प्लस हो जाएगा 2ab। तो ये कट जाएगा, a और b कट जाएगा तो आंसर क्या आ जाएगा? 4ab। 4ab कहीं पे नहीं है तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 5 सही हो जाएगा। 4ab इसका आंसर आएगा। अगला क्वेश्चन है पिता और पुत्र की वर्तमान आयु का योग माता की वर्तमान आयु से 8 वर्ष अधिक है। माता पुत्र से 22 वर्ष बड़ी है। 4 वर्ष बाद पिता की आयु 30 वर्ष, 36 वर्ष, 40 वर्ष, 38 वर्ष एज का क्वेश्चन है। तो इसका आंसर आ जाएगा ऑप्शन नंबर 5। अगला क्वेश्चन है शंकर सुबह 8:45 पर कार्य करना प्रारंभ करता है, शाम 5:15 पर कार्य समाप्त करता है। वह 90 मिनट का विश्राम लेता है। तो 5 दिनों में वह कितने घंटे कार्य कर सकता है? तो अगर 8:45 पे शुरू करता है, मान लें कि 9 से शुरू करता है, तो 9 से शाम 5 तक कितना टाइम हो जाएगा? 9 बजे से शाम 5 बजे तक 9, 10, 11, 12, 1, 5, 4 तो कितने घंटे हो जाएगा? 8 घंटे हो जाएगा। 9 से 5 तक 8 घंटे होगा। 15 मिनट इधर 8:45 पे शुरू किया था तो 15 मिनट इधर का और 5:15 पे ख़त्म किया तो 15, 15, 30 हो जाएंगे। तो वह 90 मिनट का विश्राम लेता है। 15, 15, 30 मिनट ऐसे ही हो गए। 30 मिनट ऐसे ही निकल गया। बचा 60 मिनट और निकालना है तो 8 घंटा किया था, 8 घंटे में से 60 मिनट निकालेंगे यानी 1 घंटा निकाल देंगे तो 7 बचेगा। यानी टोटल एक दिन में कितने घंटे कार्य करता है? 7 घंटे कार्य करता है। तो 5 दिन में कितना हो जाएगा? टोटल 1 घंटे में कार्य कितना करता है? 1 घंटे में 7 दिन करता है, सॉरी 1 दिन में 7 घंटे करता है तो 5 दिन में 5 से गुणा कर देंगे तो 35 हो जाएगा। यानी वह 5 दिन में 35 घंटे कार्य किया। ऑप्शन नंबर 3 सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है 3 पे पावर x + y = 81। तो इसको सॉल्व कर देते हैं। 3 पे पावर है x + y =
81 को हम लोग क्या, अगर यहाँ पे 3 है तो यहाँ पे भी इक्वल टू भी 3 होना चाहिए, क्योंकि हम लोग को पावर का कंपेयर करना है। तो 3 पे अगर हम लोग क्या रखेंगे, 3 पे 4 रखेंगे तो 81 हो जाएगा। 81 दिया ना यहाँ पे, तो अगर 3 का 4 बार मल्टीप्लाई करेंगे तो 81 आ जाएगा। यानी 81 को हम लोग 3 पे 4 लिख सकते हैं। और क्या दिया है, 81 पे दिया है x माइनस वाई पावर है। इक्यासी पे x माइनस वाई पावर है, तो क्या लिख, बराबर 3 है, तो इसको भी हम लोग 3 पे क्या लिख सकते हैं, 3 पे 4 लिख सकते हैं, इंटू x माइनस वाई बराबर 3। तो ये 3 से 3 कैंसिल हो जाएगा, इधर भी 3 से 3 कैंसिल हो जाएगा। तो क्या आ जाएगा, x प्लस वाई बराबर 4 हो जाएगा। यहाँ पे आएगा x माइनस वाई बराबर 1 हो जाएगा। तो x प्लस वाई बराबर 4 और 4x माइनस वाई बराबर 1। तो इसको हम लोग सॉल्व करेंगे, जगह तो है नहीं, देखते हैं आगे। अगर फिर से अगर इसको सॉल्व करेंगे, क्या आया था, x प्लस वाई बराबर x प्लस वाई बराबर 4 था। इसमें 4x माइनस वाई था, 4 से x माइनस वाई को गुणा करेंगे, 4x माइनस 4y हो जाएगा। इधर 1 था तो 1 हो जाएगा। तो हमको क्या करना है, x की वैल्यू निकालनी है। तो x की वैल्यू निकालनी है तो हमको y को समाप्त करना पड़ेगा। इन दोनों से कंपेयर करेंगे और x का मान निकालेंगे। तो इसको बराबर करना पड़ेगा y को, तो इसमें 4 से गुणा कर देंगे, 4x हो जाएगा, 4y हो जाएगा, 4 चौको 16 हो जाएगा। तो एक प्लस माइनस से 4y कट जाएगा, 4 4 8x हो जाएगा और 16 1 17 हो जाएगा। तो x बराबर कितना आ जाएगा, 17/8 आ जाएगा। तो ऑप्शन नंबर 2 सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है x स्क्वायर माइनस 4x प्लस 6। तो ये तो सबको पता होगा, सॉल्व कर लेंगे सब लोग। सॉल्व करते हैं, जल्दी से अभी हो जाएगा। x स्क्वायर माइनस 4, तो 63 का ऐसे तोड़ेंगे कि जोड़ने पे 16 आ जाए। तो 9 7 जा 63 होता है और 9 7 जा 63 होता है। 9 7 को जोड़ेंगे तो 16 हो जाएगा। तो x स्क्वायर माइनस 9 7 जा 63 होता है, इंटू x प्लस 63। इसको सॉल्व करेंगे तो क्या आ जाएगा, इसमें से x कॉमन लेंगे। तो ये तो सब पूरा डिटेल में नहीं बता सकते, शॉर्टकट में बता रही हूँ। तो x माइनस 9 हो जाएगा, x माइनस 9, फिर x माइनस 7 और भाग किससे देना है, x माइनस 9 से। तो x माइनस 9 कट जाएगा, x माइनस 7, ऑप्शन नंबर 3 आ जाएगा। एकदम डिटेल से बताने का टाइम नहीं है, तो शॉर्टकट में हम लोग समझ लेते हैं। तो x माइनस 7 इसका आंसर आ जाएगा, क्योंकि x माइनस 9 ऊपर भी था नीचे भी था, कट गया। अगला क्वेश्चन है, इसमें रीजनिंग आ गया। दिए गए विकल्पों में से विषम अक्षर यानी अलग सबसे कौन है। तो VWYB VWYV LM, यानी इसमें देखते हैं U के बाद V आता है, L के बाद M आता है, यहाँ Q के बाद R आता है लेकिन S दिया है, A के बाद B आता है। तो 3 अलग है, क्योंकि यहाँ पे ऑप्शन नंबर 1 में U के बाद W आता है, L के बाद M है, Q के बाद R आता है लेकिन S दिया है, तो यही सबसे अलग है। A के बाद B है ही, तो ऑप्शन नंबर 3 सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, ये भी रीजनिंग का क्वेश्चन है कि रविंद्रनाथ टैगोर साहित्य से संबंधित है। तो मदर टेरेसा किससे संबंधित थी, शांति से। तो ऑप्शन नंबर 1 सही हो जाएगा। तो रविंद्रनाथ टैगोर को साहित्य के लिए मिला था, तो
तो मदर टेरेसा को शांति के लिए नोबेल मिला था। अगला क्वेश्चन है, एक कोडिंग डिकोडिंग है। 21 का अर्थ है गुड मॉर्निंग, तो 27 का अर्थ गुड इवनिंग, तो गुड लक का क्या होगा? तो ये तो एकदम इजी क्वेश्चन है, तो इसका आंसर आ जाएगा ऑप्शन नंबर 2। अगला क्वेश्चन है, बोला है कि ऐसे कितने व्यंजन हैं जिनमें से प्रत्येक के ठीक पहले एक स्वर और ठीक बाद में भी एक स्वर। तो ये ऐसे कितने व्यंजन हैं जिनके पहले भी स्वर है, बाद में भी स्वर है। तो यहाँ पे हो गया भी के आगे भी स्वर है, भी के बाद भी स्वर है। आगे देखते हैं, और तो कोई दिख नहीं रहा है। यहाँ पे यन है, यन के आगे भी स्वर है, बाद में भी स्वर है, और कोई तो है नहीं, 2 ही आ रहा है। तो ऑप्शन देखते हैं, ऐसे ऑप्शन में 2 नहीं है, तो ऑप्शन नंबर कौन सा सही हो जाएगा? 5 सही हो जाएगा। ऑप्शन नंबर 5 सही होगा। अगला क्वेश्चन है, 4, 48, 60, 6, 27, 3 जैसे ए है वैसे, जैसे ए आपस में संबंधित हैं वैसे ही इनका संबंध किससे है? तो ये भी रीजनिंग का क्वेश्चन है, तो ऑप्शन नंबर 4 सही हो जाएगा। तो इसमें लॉजिक क्या लग रहा है कि 8, 4, 12 अगर करेंगे तो 12 चौको 48, तो 4 छोटा है, तो 4 बार 8, 4, 12, 12 को जोड़े 8 और 4 जोड़ेंगे 12 आ जाएगा, यानी जो छोटा है 4, तो 12 चौको 48 कटेगा, और 6 3 को जोड़ेंगे तो 9 होगा, तो 9 3 27। तो इसका आंसर आ जाएगा ऑप्शन नंबर 4 सही हो जाएगा। इसमें और भी लॉजिक लग सकता है, तो आप लोग बता सकते हैं। अगला क्वेश्चन है, मैं पूर्व के सम्मुख हूँ, मैं दक्षिणावर्त दिशा में 100 डिग्री। ये डायरेक्शन का क्वेश्चन है, मैं पूर्व में सम्मुख हूँ, मैं दक्षिणावर्त दिशा में 100 डिग्री और वामावर्त में 145 डिग्री, अब मैं किस दिशा में सम्मुख हूँ? तो क्या दिया है यहाँ पे दिया है कि तो मैं पूर्व के सम्मुख हूँ, दक्षिणावर्त क्या दिया है यानी राइट में क्या दिया है 100 डिग्री, लेफ्ट में क्या दिया 145 डिग्री। अगर हम लोग इसे घटाएंगे, राइट और लेफ्ट को अगर विपरीत दिशाएं रहती हैं तो घटा देते हैं सर। तो 100 डिग्री क्या है, राइट में 100 है, लेफ्ट में 45, तो इसको डिफरेंस करेंगे। अगर पूर्व में है तो फिर अगर इधर घूमेगा 45 डिग्री तो क्या दिशा हो जाएगी? उत्तर पूर्व हो जाएगा। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2 सही हो जाएगा, उत्तर पूर्व। अगला क्वेश्चन है, अगर एक पासा दिया गया खुले घन को मोड़ने पर निम्नलिखित में से कौन सा आकृति बनेगा? एक पासा है यहाँ पे, ये पासे का क्वेश्चन है, पासा यहाँ पे दिया हुआ है। यम, तो यम का विपरीत क्या हो जाएगा? ओ, पी का आर, ओ का क्यू का एन, तो यम और ओ जहाँ पे होंगे कैंसिल हो जाएगा, यम और ओ यहाँ, क्योंकि यम और ओ विपरीत है तो एक सतह पे नहीं आ सकते, तो एक ख़त्म हो जाएगा। और क्या हो जाएगा? यम और ओ एक साथ नहीं आ सकते, पी और आर एक साथ नहीं आ सकते, क्यू और एन एक साथ नहीं आ सकते। क्यू और एन क्या है? विपरीत है, तो एक सतह पे नहीं आ सकते। तो ऑप्शन नंबर 4 सही हो जाएगा। पासा का क्वेश्चन है, बहुत इजी होता है, तो ऑप्शन नंबर 4 सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है 21-3-574। तो जैसे 21-3 से संबंधित है, 3 का टेबल पढ़ेंगे तो 21 कितने बार में कटेगा? 7 बार में। और वैसे 574, तो कितने का टेबल पढ़ेंगे कि 7 बार में कट जाए 574? तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर 2 हो जाएगा। अगर 82 को 7 से भाग देंगे, अगर 82 है इसमें 7 से गुणा करेंगे तो 574 कट जाएगा, तो ऑप्शन नंबर 2 सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है,
एक दौड़ में गैरी जय से तेज दौड़ती है। एक दौड़ में गैरी है किससे तेज दौड़ती है? जय से तेज दौड़ती है। जय की तुलना में नील तेज दौड़ता है। जय की तुलना में नील यहाँ पे भी आ सकता है, फिर नील यहाँ पे भी आ सकता है। सैम गैरी से धीमी गति से दौड़ता है। सैम गैरी से धीमी, लेकिन नील यहाँ पे भी है, यहाँ पे भी है, इसका कंफर्म नहीं है। और क्या? सैम गैरी से धीमी गति से दौड़ता है। गैरी से धीमी, सैम यहाँ पे हो सकता है। सैम गैरी से धीमी गति से दौड़ता है, लेकिन नील का कोई, तो प्रथम पे कौन है? नील का कंफर्म नहीं है। अगर नील का कंफर्म होता तो पता चलता कि प्रथम पे कौन है। तो इसका आंसर नंबर 5 हो जाएगा, क्योंकि नील क्लियर नहीं दे रहा है कि उससे आगे है कि पीछे है। अगला क्वेश्चन है, कोडिंग डिकोडिंग का काउ गिव्स अस मिल्क को इतना में 9513 लिखा गया है। हेल्दी मिल्क गिव्स न्यूट्रिशन को 3650 के रूप में लिखा गया है। तो और मिल्क गिव्स आल न्यूट्रिशन को 530 के रूप में लिखा गया है। उस भाषा में आल को कैसे लिखेंगे? कोडिंग डिकोडिंग का क्वेश्चन होता है, वेरीज होता है। तो देखते हैं क्या पूछा है। आल पूछा है। आल किस में आया है? मिल्क गिव्स आल न्यूट्रिशन। आल किसी और में नहीं दिख रहा है हमको। आल सबसे अलग है। आल कहीं पे भी नहीं है। मिल्क यहाँ पे भी है, यहाँ पे भी है, यहाँ पे भी है, तीनों में मिल्क है। तो तीनों में क्या दिख रहा है? यहाँ पे 5 है, यहाँ पे 5 है, 5 हट जाएंगे। गिव्स काऊ, यानी सारे मिल रहे हैं। मिल्क गिव्स आल न्यूट्रिशन, आल को छोड़ के। तो इसमें अलग क्या है? अंक में देखते हैं तो अलग क्या है? 5304, 53 यहाँ पे भी है, 53 यहाँ पे भी है, 0 भी है, 530 सारे में मिल रहे हैं। 4 अलग है और आल अलग है, तो आल का क्या हो जाएगा? 4 हो जाएगा। ऑप्शन नंबर 3 सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, नीचे दिए गए यानी जिसके बाद 2 कथन दिए गए हैं, निर्णय लेने के लिए कौन सा कथन पर्याप्त है? तो ABCD 4 मित्र हैं, सबसे बड़ा कौन है? ABCD 4 मित्र हैं, सबसे बड़ा कौन है? कथन ए से देखते हैं, D B और C से बड़ा है। D किससे बड़ा है? B और C से बड़ा है, लेकिन A से छोटा है। B और C से बड़ा है लेकिन A से छोटा है। तो पूछा समूह में सबसे बड़ा कौन है? तो A आ गया। दूसरा देखते हैं, C A से छोटा है लेकिन B से बड़ा है। D का इसमें कोई बात ही नहीं किया गया है, तो इससे D का इसमें बात ही नहीं है, तो कैसे पता चलेगा D बड़ा है कि छोटा है? तो A से क्लियर हो जा रहा है। A ऑप्शन देने के लिए पर्याप्त है, यानी ऑप्शन नंबर 1 अकेले 1 पर्याप्त है, जबकि अकेला सेकेंड पर्याप्त नहीं है। ऑप्शन नंबर 1 सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, एक तस्वीर में एक महिला की ओर इशारा करते हुए रिंकू ने कहा, वह मेरे पुत्र की बहन की माता है। तो तस्वीर में महिला है और उसकी ओर इशारा करते हुए कौन कहता है? रिंकू कहता है महिला को कि वह मेरे पुत्र, यानी इसके पुत्र की बहन, यानी इसकी बेटी, पुत्र की बहन की माता है, यानी इसके बेटे की बहन की माता है, तो उसकी पत्नी ही हुई। तो रिंकू से कैसे संबंधित है महिला? तो उसकी पत्नी हो जाएगी। ऑप्शन नंबर 4 सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, फोल्डिंग का है। यह दोनों तरफ से फोल्ड किया हुआ है, फोल्ड करके बनाया गया है। तो इसे अगर खोलेंगे तो इसको अगर इसमें उल्टा, फर्स्ट वाले में उल्टा दे दिया है यहाँ पे, इसीलिए गलत हो जाएगा। फर्स्ट वाले में ये फिगर गलत दिया, इसलिए गलत हो जाएगा। और सब इसमें सेकंड सही है। और ये वाला क्यों गलत है? क्योंकि इसमें यहाँ पे गलती दिया हुआ है,
तो ऑप्शन नंबर 2 सही हो जाएगा। पेपर फोल्डिंग का क्वेश्चन है, वेरी इजी होता है। ऑप्शन नंबर 2 सही है। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा लीप वर्ष नहीं है। लीप वर्ष क्या होता है? जो 4 से कट जाता है, यानी इसमें 400 से जो कट जाएगा वो लीप होगा, जो नहीं कटेगा वो लीप वर्ष नहीं होगा। तो 3600 भी कटेगा, 2800 भी कटेगा। तो 4 से जो कट जाएगा वह लीप होगा, जो 4 से नहीं कटेगा वो लीप नहीं होगा। 3600 कटेगा, 2800, 6800, लेकिन 2200 नहीं कटेगा। तो ऑप्शन नंबर 3 2200 हो जाएगा। 2200 लीप वर्ष नहीं है। अगला क्वेश्चन है, एच आई की बहन है। एच आई बहन है। एच आई बहन है। एच आई की बहन है। बी एच की माँ है। एच की माँ है बी। जे आर की पुत्री है। आई जे की बहन है। आई भी बहन है जे की। जे आर की पुत्री है। जे आर की पुत्री, यानी ये तीनों बहनें, एच आई जे तीनों बहनें हैं। अगर इसकी बहन है और इसकी मम्मी है तो इसके पापा हो जाएंगे। क्लियर हो गया? तो क्या बोला है, आर एच से कैसे संबंधित है? आर एच से कैसे संबंधित है? आर एच से कैसे संबंधित है? तो आर क्या लगेगा? एच का पापा लगेगा। तो ऑप्शन नंबर 3 हो जाएगा, यानी पिताजी। ब्लड रिलेशन से क्वेश्चन था। आगे देखते हैं, एक सीटिंग अरेंजमेंट का क्वेश्चन है। ए बी सी डी और एफ एक गोलमेज के आसपास बी के निकटतम कौन है? तो कितने लोग हैं इसमें? गोलमेज है, कितने लोग हैं? ए बी सी डी एफ, यानी 5 लोग हैं। 5 लोग हैं यहाँ पे। इन्हें बैठाना है गोल मेज पे। तो हो गए 5 सीट हो गया। क्या बोला? डी ए और एफ के बीच में है। डी ए और एफ के बीच में है डी। सी बी और एफ के बीच में है। सी बी और एफ के बीच में है सी। बी के निकटतम कौन बैठा है? बी के निकटतम कौन है? ए और सी है। तो क्या इन्हें, इसमें कौन कौन पर्याप्त है? यानी दोनों, 1 और 2 दोनों मिलके आंसर देने के लिए पर्याप्त हैं। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सही हो जाएगा 1, यानी ए 1 और 2 बोथ दिए गए उत्तर देने के लिए 1 और 2 दोनों मिलकर पर्याप्त हैं। अगला क्वेश्चन है, दी गई मिरर इमेज है। मिरर इमेज सबको पता होगा। अगर इसके इधर का आएगा तो ऑप्शन नंबर 2 सही हो जाएगा। तो इसका मिरर इमेज होगा ऑप्शन नंबर 2। अगला है, स्टेटमेंट का क्वेश्चन है। कोई जे आर नहीं है। कोई जे आर नहीं है। कोई आर सी नहीं है। तो इसका निष्कर्ष क्या होगा? सभी जे आर हैं। गलत हो गया। कुछ आर जे हैं, इसमें कोई संबंध नहीं है। ये भी गलत। सभी सी आर हैं, कोई संबंध नहीं है। तो यानी सारे गलत हैं। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर 4 सही हो जाएगा। कोई भी निष्कर्ष अनुसरण नहीं करता है। अगला है, 6 बच्चे हैं और वृत्ताकार बेंच पर केंद्र की ओर उन्मुख होकर बैठे हैं। बैठाते हैं इन सबों को। वृत्ताकार केंद्र है, 6 बच्चे हैं, बैठाते हैं। क्या बोल रहा है? सी और एफ एक साथ बैठे हैं। सी और एफ एक साथ बैठे हैं। डी एफ के निकटतम बाएं बैठा है। एफ के निकटतम बाएं डी है। एफ के निकटतम बाएं डी है। बाएं इधर होगा। केवल जी सी और एच के बीच में है। केवल जी सी और एच के बीच में है। जी सी, यहाँ पे सी हो गया, यहाँ पे एच हो गया। सी और एच के बीच में जी बैठा है। एच और डी के बीच कौन बैठा है? एच और डी के बीच कौन बैठा? सारे बैठ गए हैं, बचा कौन है? ई। तो ई को हम लोग यहाँ पे बैठा देंगे। तो कौन बैठा है? एच और डी के बीच में ई बैठा है। तो इसमें से कोई नहीं है। तो ऑप्शन नंबर 5 सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है,
ये पासा दिया गया है, पासा है, दो पासे दिए गए हैं। 5 वाले फलक के विपरीत कौन होगा? तो अगर हमें विपरीत देखना है, इसमें कॉमन क्या है? 1 कॉमन है, यहाँ पे 1 कॉमन है, यहाँ पे भी 1, दोनों में 1 कॉमन है, तो 1 6 5। अगर यहाँ पे क्लॉकवाइज, इससे भी क्लॉकवाइज घूमे हम लोग, इससे भी 1 से 1 6 5 हो गया, और यहाँ से 1 3 5 हो जाएगा, 1 3 2 हो जाएगा। तो क्या पूछा है? 5 वाले के विपरीत क्या होगा? 2 होगा। ऑप्शन नंबर 1 सही हो जाएगा। ये पासे का क्वेश्चन है, तो इसका आंसर आ जाएगा 2। हाल ही में समाचार पत्र में देखा गया है कि, अब जीएस का क्वेश्चन स्टार्ट हो गया है। हाल ही में समाचार पत्रों में देखा गया है कि NEOM एक भविष्योन्मुख मेगा शहर निम्नलिखित में से किस देश में बनाया जा रहा है? सऊदी अरब में, संयुक्त अरब अमीरात, कतर, इजराइल। तो कहाँ पे बनाया जा रहा है मेगा शहर? सऊदी अरब। सऊदी अरब में एक NEOM भविष्योन्मुख मेगा शहर बनाया जा रहा है। अगला क्वेश्चन, हाल ही में भारत सरकार ने निम्नलिखित में से किस वर्ष तक 22,500 करोड़ रुपए की बजटीय परिव्यय के साथ नमामि गंगे मिशन सेकंड को मंजूरी दे दी है? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3, 2026 तक। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में भारत का पहला समुद्री स्थानिक योजना MSP ढांचा निम्नलिखित में से किस राज्य केंद्र शासित प्रदेश द्वारा लॉन्च किया गया है? तो किसके द्वारा लॉन्च किया गया है? तो इसका आंसर हो जाएगा पुडुचेरी। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में निम्नलिखित में से किस संगठन ने बुनियादी ढांचे के आधुनिकीकरण के लिए निर्माण से शक्ति नामक एक पहल प्रस्तुत की है? तो किस संगठन ने शुरू किया निर्माण से शक्ति? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4 सही हो जाएगा। कर्मचारी राज्य बीमा निगम ESIC ने शुरू किया है निर्माण से शक्ति। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में भारत के निम्नलिखित में से किसे फ्रांस द्वारा शेवेलियर डे ला लीजन डी ऑनर नाइट ऑफ द लीजन ऑफ ऑनर से सम्मानित किया गया है? रोहिणी, नीलकणी, नीता अंबानी, किरण नादर, सुधा मूर्ति। तो किसे सम्मानित किया गया है? किरण नादर को। फ्रांस का सर्वोच्च सम्मान है शेवेलियर डे ला लीजन डी, किरण नादर को दिया गया है। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में निम्नलिखित में से कौन कूल रूफ पॉलिसी शुरू करने वाला भारत का पहला राज्य बन गया? तो कौन है कूल रूफ पॉलिसी शुरू करने वाला भारत का पहला राज्य? तेलंगाना है। कूल रूफ पॉलिसी कहाँ पे शुरू हुई है? तेलंगाना में। तेलंगाना, कूल तेल, कूल रूफ पॉलिसी तेलंगाना। अगला क्वेश्चन है, कोप इंडिया अभ्यास 2023 भारत और निम्नलिखित में से किस देश के बीच पश्चिम बंगाल के कलाईकुंडा एयरबेस पर आयोजित किया जाएगा? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2 सही हो जाएगा, USA यानी अमेरिका। कोप इंडिया अभ्यास 2023 भारत और अमेरिका के बीच पश्चिम बंगाल के कलाईकुंडा एयरबेस पर आयोजित किया जाएगा। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में निम्नलिखित में से किस कंपनी ने मानव पोर्टेबल एंटी टैंक गाइडेड मिसाइल अमोघा थर्ड का सफलतापूर्वक परीक्षण किया है? तो अमोघा थर्ड का परीक्षण भारत डायनेमिक्स लिमिटेड BDL ने किया है। अमोघा थर्ड का सफलतापूर्वक परीक्षण कौन कंपनी की है? भारत डायनेमिक्स लिमिटेड। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित विकल्पों में से कौन सा सही सुमेलित है? इसमें मात्रक दिया हुआ है, तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3, दाब का मात्रक पास्कल, बार तथा टार। दाब का मात्रक क्या होता है? पास्कल, बार तथा टार। अगला क्वेश्चन है, जानवरों में संग्रहित होने वाला प्राकृतिक बहुलक ग्लाइकोजन है? तो जो जानवरों में संग्रहित होता है प्राकृतिक बहुलक ग्लाइकोजन क्या है? पॉलीसेकेराइड है। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा एक अनुत्क्रमणीय रासायनिक परिवर्तन है? ओस का बनना, फलों का पकना,
मिट्टी की ढलाई, आइसक्रीम का पिघलना। तो कौन सा एक अनुक्रमणीय रासायनिक परिवर्तन है? फलों का पकना। निम्नलिखित में से कौन सा यौगिक पेट्रोलियम का एक भाग नहीं है? कौन सा पेट्रोलियम का भाग नहीं है? प्राकृतिक गैस, बिटुमन, स्नेहक तेल। उपरोक्त में से कोई नहीं, तो क्या हो जाएगा? प्राकृतिक गैस। पेट्रोलियम का एक भाग नहीं है प्राकृतिक गैस। अगला क्वेश्चन है, अम्ल है उसका उपयोग है, तो इसमें से इसका मिलान करना है, तो कौन सा सही हो जाएगा? ऑक्सिक अम्ल चमड़े का व्यंजन, एसिटिक अम्ल खाद्य पदार्थों का, साइट्रिक अम्ल, बेंजोइक अम्ल। तो इसका कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा? ऑप्शन नंबर 4 सही हो जाएगा। 1 2 3 सही है, फोर्थ गलत है, फोर्थ गलत दिया। तो ऑक्सैलिक अम्ल चमड़े का व्यंजन, एसिटिक अम्ल खाद्य पदार्थों का, साइट्रिक अम्ल धातु सफाई। अगला क्वेश्चन है, परमाणु द्रव्यमान क्रमांक बराबर होता है। नाभिक में प्रोटॉनों की संख्या, प्रोटॉन एवं इलेक्ट्रॉनों की संख्या। नाभिक में प्रोटॉन न्यूट्रॉन की संख्या, इलेक्ट्रॉनों की संख्या। तो इसका आंसर क्या हो जाए? परमाणु द्रव्यमान क्रमांक बराबर होता है नाभिक में प्रोटॉनों एवं न्यूट्रॉनों की संख्या का योग। तो परमाणु द्रव्यमान क्रमांक बराबर क्या होता है? नाभिक में प्रोटॉनों एवं न्यूट्रॉनों की संख्या का योग। अगला क्वेश्चन है, फूल में मादा और नर जीन को अंडाणु और क्या कहा है? फूल में मादा और नर जीन को, तो मादा को क्या बोला जाता है? अंडाणु। फूल में जो होते हैं मादा को अंडाणु और नर जीन को क्या बोलते हैं? मादा जीन को अंडाणु बोलते हैं, नर जीन को क्या बोलते हैं? युग्मनज, परागकण, प्यूमा, शुक्राणु। तो क्या बोलते हैं? तो इसका आंसर हो जाएगा परागकण। तो फूल में जो मादा होते हैं, मादा जीन को क्या बोला जाता है? अंडाणु, और नर जीन को परागकण बोला जाता है। अगला क्वेश्चन है, प्रभावी कीटाणुनाशक जो कि उपकरणों की सतह की सफाई करने में प्रयोग में लिया जाता है। तो इसका आंसर हो जाएगा सोडियम मेटासिलिकेट। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किसमें एक पशु के साथ साथ पौधे दोनों की विशेषताएं होती हैं? निम्नलिखित में से किसमें एक पशु के साथ साथ पौधे दोनों की विशेषताएं होती हैं? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4 यूग्लिना। यूग्लिना है जिसमें पशु के साथ साथ पौधे की विशेषता भी पाई जाती है। अगला है, निम्नलिखित में से कौन सा पादप हार्मोन है? ऑक्सीजन, जेबरेलिन, साइटोकाइनिन्स। कौन सा एक पादप हार्मोन है? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4 1 2 और 3। ऑक्सीजन, जेबरेलिन, साइटोकाइनिन से सारे पादप हार्मोन्स हैं। अगला क्वेश्चन है, गलत कथन ज्ञात करिए। तो गलत कौन है? द्रव्य के कणों के बीच रिक्त स्थान होता है, द्रव्य के कण स्थिर होते हैं, द्रव्य के कण बहुत छोटे होते हैं, द्रव्य कण एक दूसरे को आकर्षित करते हैं। तो इसका गलत कथन क्या है? कि द्रव्य के कण स्थिर होते हैं। द्रव्य के कण स्थिर नहीं होते हैं, इधर उधर घूमते रहते हैं। द्रव्य के कण रिक्त स्थान होता है, सही है। द्रव्य के कण बहुत छोटे हैं, ये भी सही है। द्रव्य के कण एक दूसरे को आकर्षित करते हैं, सही है, लेकिन एक जगह पे स्थिर नहीं होते हैं। ठोस के कण एक जगह पे स्थिर होते हैं। अगला क्वेश्चन है, संघनन के समय निकलने वाली ऊष्मा को क्या कहा जाता है? जब संघनन होता है उस समय निकलने वाली ऊष्मा को क्या कहते हैं? गुप्त ऊष्मा कहते हैं। जब संघनन होता है तो उस समय निकलने वाली ऊष्मा को गुप्त ऊष्मा कहते हैं। अगला क्वेश्चन है, किसी विमान की उपस्थिति का पता लगाने के लिए रडार द्वारा किस प्रकार की तरंगों का उपयोग किया जाता है? तो किस तरंगों का उपयोग किया जाता है? पर उपयुक्त में से इसमें कोई नहीं, ऑप्शन नंबर 5 सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, जल की समान मात्रा एक बाल्टी में की तुलना में प्रत्येक हाथ में 2 बाल्टियों में ले जाना आसान होता है। जल की समान मात्रा एक बाल्टी में की तुलना में प्रत्येक हाथ में 2 बाल्टियों में ले जाना आसान होता है। यानी जल समान मात्रा में तो एक बाल्टी की तुलना में दोनों हाथ में अगर समान पानी हो तो दोनों बाल्टियों में ले जाना आसान होता है, क्योंकि 2 हाथों पर समान भार ले जाना वर्तन का विरोध करता है।
क्योंकि दो हाथों पर समान भार ले जाना वर्तन का विरोध करता है। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सही सुमेलित है? तो कौन सा सही है? तो इसका आंसर हो जाएगा फोर्थ, उपरोक्त में से एक से अधिक। थायमीन, बेरेबिन, एक्सकार्बी, कम स्कार्बी। अगला क्वेश्चन है, बिहार में पंचायत निकाय में महिलाओं को 50% आरक्षण किस वर्ष प्रदान किया गया था? तो बिहार पंचायत में 50% आरक्षण महिलाओं को कब दिया गया? 2006 में। अगला क्वेश्चन है, इनमें से कौन राष्ट्रीय विकास परिषद का हिस्सा नहीं है? भारत के वित्त आयोग के अध्यक्ष, उपयुक्त में से कोई नहीं। कौन राष्ट्रीय विकास परिषद का हिस्सा नहीं है? तो ऑप्शन नंबर 5 हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, भारतीय संविधान का अनुच्छेद 300 किससे संबंधित है? तो आर्टिकल 300 में क्या है? मुकदमे तथा कार्यवाही। आर्टिकल 300 में है मुकदमे और कार्यवाही है। अगला क्वेश्चन है, भारत में सेना का सर्वोच्च सेनापति कौन है? राष्ट्रपति। भारत में तीनों सेनाओं का सर्वोच्च सेनापति राष्ट्रपति होता है। थल, जल, थल, वायु सबका सेनापति राष्ट्रपति होता है। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन भारत को एक धर्मनिरपेक्ष राज्य के रूप में वर्णित करता है? तो संविधान की प्रस्तावना में लिखा गया है कि भारत एक धर्मनिरपेक्ष राज्य है। तो संविधान की प्रस्तावना में है। अगला क्वेश्चन है, स्वतंत्रता, समानता और बंधुत्व की प्रेरणा कहाँ से मिलती है? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2, फ्रांसीसी क्रांति से स्वतंत्रता, समानता और बंधुत्व की प्रेरणा कहाँ से ली गई? फ्रांसीसी क्रांति से। अगला क्वेश्चन है, इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन में इस्तेमाल होने वाले वीवीपैट का मतलब क्या होता है? तो वीवी का फुल फॉर्म क्या होगा? वोटर वेरिफिएबल पेपर ऑडिट ट्रेल। तो इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन में इस्तेमाल होने वाला वीवीपैट का मतलब क्या होता है? वोटर वेरिफिएबल पेपर ऑडिट ट्रेल। अगला क्वेश्चन है, ए वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन में इस्तेमाल होने वाले वीवीपैट का फुल फॉर्म क्या हुआ? वोटर वेरिफिएबल पेपर ऑडिट ट्रेल। अगला क्वेश्चन है, 73वें संवैधानिक संशोधन अधिनियम के विधायी मूल्य का पता किस संवैधानिक संशोधन विधेयक से लगाया जा सकता है? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 64, संवैधानिक संशोधन विधेयक। अगला क्वेश्चन है, भारतीय संविधान में कौन सा अनुच्छेद भारत के चुनाव आयोग की स्थापना से संबंधित है? तो आर्टिकल 324 में भारत के चुनाव आयोग की स्थापना से संबंधित है। आर्टिकल 324। भारतीय संविधान में कौन सा अनुच्छेद भारत के चुनाव आयोग की स्थापना से संबंधित है? वही क्वेश्चन है, आर्टिकल 324। अगला है, संसद सदस्य के लिए न्यूनतम आयु क्या है? संसद के सदस्य के लिए न्यूनतम आयु क्या होती है? 25 वर्ष। अगला क्वेश्चन है, धन विधेयक प्रस्तुत किया जा सकता है। धन विधेयक कहाँ पे प्रस्तुत हो सकता है? केवल लोकसभा में। केवल लोकसभा में धन विधेयक प्रस्तुत होता है। अगला है, पंचायती राज व्यवस्था का उल्लेख है। पंचायती राज व्यवस्था का किसमें है? राज्य है, संघ है, क्या है? तो राज्य सूची में है। पंचायती राज व्यवस्था का उल्लेख राज्य सूची में है। ऑप्शन नंबर 2 सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस समिति आयोग ने न्याय पंचायतों के निर्माण की सिफारिश की? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2, अशोक मेहता समिति ने न्याय पंचायतों के निर्माण की सिफारिश की। अगला क्वेश्चन है, पिछड़ा वर्ग आयोग के पहले अध्यक्ष कौन थे? पिछड़ा वर्ग आयोग के पहले अध्यक्ष काका साहेब कालेलकर थे। अगला क्वेश्चन है, संविधान का भाग पंचायतों से संबंधित में से किस राज्य पर लागू नहीं है? तो किस राज्य पे लागू नहीं है? नागालैंड, मेघालय और मिजोरम, असम का जनजातीय क्षेत्र, मणिपुर का आदिवासी और पहाड़ी क्षेत्र पे ये आर्टिकल लागू नहीं है। अगला क्वेश्चन है,
तो संविधान का भाग जो है पंचायत से संबंधित है और कहाँ पे लागू नहीं है? नागालैंड, मेघालय और मिजोरम, असम का जनजातीय क्षेत्र, मणिपुर का आदिवासी और पहाड़ी क्षेत्र। अगला क्वेश्चन है, भारत के मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति कौन करता है? तो भारत के मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति भारत के राष्ट्रपति करते हैं और राष्ट्रपति की नियुक्ति मुख्य न्यायाधीश करते हैं। अगला क्वेश्चन है, अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष के संबंध में कौन सा सही है? तो यह केवल सदस्य देशों को ही ऋण प्रदान करता है। तो अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष केवल सदस्य देशों को ही ऋण प्रदान करता है। निम्नलिखित में से कौन मूल संरचना का हिस्सा नहीं बनता है? मूल संरचना का हिस्सा कौन नहीं बनता है? राष्ट्रपति का चुनाव मूल संरचना का हिस्सा नहीं बनता है, राष्ट्रपति का चुनाव। अगला है, निम्नलिखित में से किसने वर्ष 1934 में भारत के लिए एक संविधान सभा का विचार दिया था? एम.एन. रॉय ने। तो किसने वर्ष 1934 में भारत के लिए एक संविधान सभा का विचार दिया था कि भारत में एक संविधान होना चाहिए? तो एम.एन. रॉय। अगला क्वेश्चन है, ओम्बुड्समैन लोकपाल जिसे कहते हैं, संस्था की शुरुआत करने वाला पहला देश था? स्वीडन। अगला क्वेश्चन है, चंपारण आंदोलन की समाप्ति के बाद गांधी जी किसके पास लौटे और अपने मोतिहारी कार्यकाल के कर्तव्य को सौंप दिया? तो जनकधारी प्रसाद। तो जब चंपारण आंदोलन की समाप्ति हो गई उसके बाद गांधी जी कहाँ पे गए और मोतिहारी कार्यकाल के कर्तव्य को सौंप दिया? किसको? जनकधारी प्रसाद को। अगला क्वेश्चन है, बिहार छात्र सम्मेलन का 16वां सत्र कहाँ आयोजित किया गया? इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, बिहार छात्र सम्मेलन का 16वां सत्र कहाँ आयोजित किया गया? हजारीबाग। निम्नलिखित में से किस सुधारक ने वेदों की ओर लौटो का नारा दिया था? किसने वेदों की ओर लौटो का नारा दिया था? दयानंद सरस्वती। किस पुस्तक में नील कृषकों की दुर्दशा को दर्शाया गया है? तो नील दर्पण में दर्शाया गया कि नील कृषकों की दुर्दशा कैसे होती थी। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किसे 1938-1939 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष के रूप में चुना गया था? 38 और 39 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष कौन थे? सुभाष चंद्र बोस। अगला क्वेश्चन है, सरोजिनी नायडू कांग्रेस के किस अधिवेशन की अध्यक्षता की? तो कानपुर अधिवेशन जो 1925 में हुआ था उसकी अध्यक्षता सरोजिनी नायडू की थी और पहली भारतीय महिला थी। भारत के किस गवर्नर जनरल ने 1829 में सती प्रथा को अपराध घोषित कर समाप्त कर दिया था? तो कौन समाप्त किया था? विलियम बेंटिक ने। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की ब्रिटिश समिति किस वर्ष भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस द्वारा ब्रिटेन में स्थापित की गई? किस वर्ष स्थापित हुई थी? तो 1889। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा एक कांग्रेस नरमपंथी है द्वारा की गई मांग नहीं थी? कौन सा ऑप्शन है जो नरमपंथी नहीं मांगे थे? स्थायी निपटान का विस्तार। अगला क्वेश्चन है, लॉर्ड कर्जन द्वारा बंगाल के विभाजन के पीछे कौन सा उद्देश्य नहीं था? कर्जन द्वारा बंगाल के विभाजन के पीछे उद्देश्य क्या नहीं था? तो सरकार के प्रशासनिक भार में संतुलन बनाना यह उद्देश्य नहीं था, फूट डालना उद्देश्य था। अगला क्वेश्चन है, प्रांतीय विधान परिषदों में किस सुधार या अधिनियम के तहत गैर सरकारी बहुमत पेश किया गया था? तो इसका आंसर हो जाएगा मार्ले मिंटो सुधार। प्रांतीय विधान परिषदों में मार्ले मिंटो सुधार के तहत गैर सरकारी बहुमत पेश किया गया था। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किसे गांधी जी ने अपनी आत्मकथात्मक पुस्तक सत्य के प्रयोग में द जेंटल बिहारी कहा था?
तो द जेंटल बिहारी किसे गांधी जी बोले हैं? ब्रज किशोर प्रसाद को। तो गांधी जी अपनी आत्मकथा की पुस्तक सत्य के प्रयोग में द जेंटल बिहारी किसे बोले हैं? ब्रज किशोर प्रसाद को। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। निम्नलिखित में से कौन सा नेता कभी भी भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस से नहीं जुड़ा था? वीडी सावरकर, यानी कभी भी भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की अध्यक्षता नहीं किए थे। अगला क्वेश्चन है, पटना युवक संघ की स्थापना 1929 में किसके द्वारा की गई? पटना युवक संघ की स्थापना 1929 में किसके द्वारा की गई? मनीन्द्र नारायण राय के द्वारा। अगला क्वेश्चन है, पटना के बांकीपुर में हुए कांग्रेस के 27वें अधिवेशन की अध्यक्षता किसने की? पटना के बांकीपुर में हुए कांग्रेस के 27वें अधिवेशन की अध्यक्षता किसने की थी? आर.एन. मुधोलकर ने। पटना के बांकीपुर में जो कांग्रेस की अधिवेशन हुआ था 27वां, उसकी अध्यक्षता आर.एन. मुधोलकर ने की थी। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस राज्य में भारत के किसी भी राज्य के युवाओं का अनुपात सबसे अधिक है? बिहार में भारत के किसी भी राज्य के युवाओं का अनुपात सबसे अधिक है। 2011 की जनगणना के अनुसार भारत में साक्षरता के बारे में नीचे दिए गए कौन सा कथन सही है? बिहार की भारत में सबसे कम साक्षरता दर है, यानी बिहार साक्षरता में सबसे पीछे है। अगला है, निम्नलिखित में से कौन बिहार का बांध नहीं है? बिहार का बांध नहीं है। कौन सा बिहार का बांध नहीं है? ब्यास बांध। अजान है, अमृति है, बरनार है, ब्यास बांध बिहार का नहीं है। अगला है, किस वन को मानसून वन के रूप में भी जाना जाता है? तो किस वन को मानसून वन कहते हैं? उष्णकटिबंधीय पर्णपाती वन मानसून वन के नाम से भी जाना जाता है। निम्नलिखित में से कौन सी डेल्टा के बिना सबसे बड़ी नदी है? डेल्टा के बिना सबसे बड़ी नदी कौन है? नर्मदा। अगला क्वेश्चन है, गंगा नदी अकेले बिहार के कितने किलोमीटर क्षेत्र को कवर करती है? 445 किलोमीटर क्षेत्र को गंगा नदी बिहार को अकेले कवर करती है। बिहार में निम्नलिखित में से कौन सी मिट्टी पाई जाती है? तो बिहार में कौन सी मिट्टी होती है? सभी मिट्टी, चितकबरी मिट्टी, तराई मिट्टी, गंगा की जलोढ़ मिट्टी, सारी मिट्टी बिहार में पाई जाती है। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा लौह और इस्पात संयंत्र भारतीय इस्पात प्राधिकरण लिमिटेड के तहत कार्य नहीं करता? तो जमशेदपुर। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा लौह और इस्पात संयंत्र भारतीय इस्पात प्राधिकरण लिमिटेड के तहत कार्य नहीं करता है? भिलाई। अगला क्वेश्चन है, अलकनंदा नदी और पिंडर नदी का संगम कहाँ होता है? तो अलकनंदा और पिंडर नदी का संगम कर्णप्रयाग में होता है। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सी रेलवे लाइन बिहार का हिस्सा नहीं है? दक्षिण मध्य रेलवे बिहार का हिस्सा नहीं है। अगला है, बिहार में कौन सी राष्ट्रीय राजमार्ग स्वर्णिम चतुर्भुज परियोजना का एक हिस्सा है? कौन सा राजमार्ग स्वर्णिम चतुर्भुज परियोजना का हिस्सा है? NH 19। अगला क्वेश्चन है, रेबो टेंट की बुनाई के लिए किस जानवर के बालों का उपयोग किया जाता है? तो रेबो टेंट की बुनाई के लिए किस जानवर के बालों का उपयोग किया जाता है? याक। अगला क्वेश्चन है, मिशन जिसमें गांधी जी के चश्मे का लोगो और नारा है एक कदम स्वच्छता की ओर, तो कौन सा मिशन है? स्वच्छ भारत मिशन। अगला है, आमतौर पर डल झील में पाए जाने वाले पानी के घरों को डैश के रूप में जाना जाता है? तो डल झील में जो पानी के घर मिलते हैं उन्हें क्या कहा जाता है? डोंगा। एक नाव के समान रहता है। अगला है, व्यापारिक फसल नहीं है कपास, जूट, तंबाकू, मक्का, तो कौन सा व्यापारिक फसल नहीं है? मक्का। अगला है, ऐसा कौन सा भोजन है जो आपको अस्वाभाविक रूप से उच्च ऊर्जा देता है? किसमें सबसे ज़्यादा ऊर्जा मिलती है?
सॉरी, इसका आंसर क्या हो जाएगा, किसमें कौन सा भोजन है जो आपको अस्वाभाविक रूप से उच्च ऊर्जा देता है। अगला है, ऐसा कौन सा भोजन है जो, सॉरी वही है चीनी, अस्वाभाविक रूप से उच्च ऊर्जा देता है। ऑप्शन नंबर 3 सही हो जाएगा, चीनी। अगला क्वेश्चन है, सीड ड्रिल का प्रयोग निम्नलिखित में से किसकी सहायता से किया जाता है। सीड ड्रिल का प्रयोग किसकी सहायता से किया जाता है। ट्रैक्टर। वे पक्षी जो जलवायु परिवर्तन के कारण और अंडे देने के लिए हर साल एक विशेष समय के दौरान दूसरी भूमि पर पहुंचने के लिए लंबी दूरी तय करते हैं, क्योंकि उनकी प्राकृतिक पर्यावरण में मौसम बहुत ठंडा और दुर्गम हो जाता है, यह क्या कहलाते हैं। तो इन्हें क्या करते हैं, जो अपना स्थान बदलते रहते हैं, प्रवासी पक्षी। वो मौसम के अनुसार हमेशा अपना स्थान बदलते रहते हैं, हर साल एक विशेष स्थान पे पहुंचते हैं, तो उन्हें क्या बोलते हैं, प्रवासी पक्षी, माइग्रेटरी बर्ड्स। अगला क्वेश्चन है, नगरीकरण शब्द का प्रतिपादन किसने किया था। नगरीकरण शब्द का प्रतिपादन किसने किया था, इल्डफॉन्स शेरडा ने। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किसे एस्फाल्ट यानी डामर के नाम से जाना जाता है। डामर के नाम से किसे जाना जाता है, बिटुमेन को। अगला क्वेश्चन है, जिसे असंतृप्त क्षेत्र कहा जाता है, भूमि की सतह और फाइटिक क्षेत्र के शीर्ष के बीच पृथ्वी का हिस्सा वह स्थिति जहां भूजल वायुमंडलीय पूर्व में होता है। तो इसका आंसर हो जाएगा वाडोस क्षेत्र। लास्ट क्वेश्चन था। थैंक्स वॉचिंग माय वीडियो। ओके बाय। चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कर दीजिएगा, कमेंट ज़रूर करिएगा। प्रैक्टिस नंबर 1 है, अगर अच्छा लगेगा तो और भी प्रैक्टिस लेके आएंगे। तो मिलते हैं अगली वीडियो में। ओके बाय, जय हिंद।